मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये रोड 1 महीने नहीं चलेगी। इस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। माल तो इसके अंदर आधी इंच भी नहीं है, कम से कम 2.5 इंच माल तो पड़ना ही पड़ना चाहिए। राम राम सा, मैं थरदेसी पत्रकार मनोज थे, देख रहे हो जलको चूरू बायों बनी ने रोड बनी है। हर ग्रामवासी है जी का बेहू परेशान है, क्योंकि रोड है जी की 5-7 सालों तो अपन रिक्वेस्ट करा में बाद में बने, फिर बने जी के अंदर आरोप ए लाग रहा है कि जी की सही कौन बनाई जा रही, जी तो माल लागनो चाहिए है वो माल कौन लाग रही हो। तो बेंगी है जी की ग्रामीणों में बातचीत करांगा और जानने की कोशिश करांगे कि आरोप है जी का ग्रामीण है जी का लगा रहा है और के मामलो है। बाकी चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो, साथ ही साथ बेल भी दबाइयो ताकि आगे जो वीडियो है नोटिफिकेशन अपन मिलता रहे। ठेकेदार ने कोई माल नहीं डाला इसके अंदर, आधा इंच भी माल नहीं, आधा इंच भी नहीं है और 2.5 इंच पास हुआ है कम से कम। ये रोड बनाई गई है मनोज जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है। ये बाएं से लेकर बनीन तक बनाई गई है। इसका जो मटेरियल लगा हुआ है वो आपके सामने है। कैमरामैन को कहूँगा कि वो मटेरियल दिखाएं। ये देखो आप, ये बाएं से बनीन तक जो रोड बनाई गई है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, ये माल हम हाथ लगा रहे हैं तभी हमारे हाथों में आ रहा है। आप देख सकते हुए ठेकेदार ने इस रोड को, जो इस देश में, हमारे देश के अंदर जो महामारी आई हुई है कोरोना, इस कोरोना के तहत लॉकडाउन लगा हुआ है, इस कोरोना के तहत इस रोड का निर्माण करवाया है। इस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। ठेकेदार ने सोचा कि कोई गांव वाला, कोई भी इसके अधिकारी कोई चेक करने नहीं आएंगे, कोई इसको देखने वाला नहीं होगा। मैं जो हमारे एमपी साहब हैं, सांसद राहुल कुशवाहा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस रोड का संज्ञान ले और तुरंत संज्ञान लेकर के जो भी अधिकारी इसकी जिम्मेवार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस रोड का टेंडर निरस्त करवा कर दोबारा निर्माण करवाया जाए। यही बोलना चाहूँगा। बाकी आपके सामने देख लो आप, कितना घटिया स्तर का माल डलवाया गया है। ठेकेदार की, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ठेकेदार की, प्रशासनिक अधिकारियों की, सबकी इसमें मिलीभगती है। सब ने कुछ ना कुछ ले रखा है, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? इतना घटिया स्तर का जो माल डाला गया है, फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? एमपी साहब को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये रोड बनाई गई है। इस रोड की जिम्मेवारी और उसकी देखरेख उनको करनी चाहिए। हम भी उनका सहयोग करेंगे, लेकिन ये ठेकेदार ने जो काम किए है बहुत ही गलत किए है, सरासर गलत किए है। ये रोड 1 महीने भी नहीं चलेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रोड 1 महीने नहीं चलेगी। पहले जो रोड थी इससे अच्छी थी, वो जमी हुई थी, अच्छा माल था, लेकिन इसने जो माल डाला है वो आपके सामने आप देख सकते हो। जो रोड हाथों से फूट रही है वो उसमें क्या 2 पहिए 4 पहिए वाहन चल सकेंगे? सरासर इसने, इस ठेकेदार ने इस आपदा के अंदर आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जो लाइसेंस है वो निरस्त होना चाहिए और तुरंत जो जिम्मेवार अधिकारी है उनको इसमें इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। कितना टाइम हो गया इन्हें रोड में बनती ने? टाइम तो लगभग 2-2.5-3 महीना हो गया बनती ने, लेकिन अभी 6 किलोमीटर की रोड है, वो 10 दिनों में बन गया, तैयार होगा आगे 10 ही दिनों में। 3-4 किलोमीटर रोड थी, वो बढ़िया बनी हुई थी पीछे से। और सिर्फ इसको जो मेन है वो यही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई थी सड़क। इस समय गांव के अंदर कोविड चल रही है और गांव के कोई व्यक्तियों ने इस पे संज्ञान भी नहीं लिया, क्योंकि सभी अपने घरों के अंदर हैं। तो हो सकता है कि ठेकेदार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मिलीभगत करके उन्होंने सड़क के अंदर कोई माल नहीं डाला है। माल तो इसके अंदर आधी इंच भी नहीं है, कम से कम 2.5 इंच माल तो पड़ना ही पड़ना चाहिए, प्रावधान है ये तो। लेकिन इसके अंदर आधा इंच माल नहीं है, हाथ से ये सड़क फूट रही है। और खुद आप दार समझदार देखिए। मैं तो यह भी एमपी मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अब अपनी संज्ञान में ले इस चीज़ को, और उनके संज्ञान से बनी हुई सड़क थी। ठेकेदार ने वास्तविकता में जितने प्रशासनिक अधिकारी है सबके सब मिलीभगत है, कुछ ना कुछ उनकी हिस्सेपंती इस सड़क के अंदर जरूर हुई है। तो इनको शिकायत वगैरह करी के खड़ी? 181 पे शिकायत की थी, हमें तो अभी पता चला था, क्योंकि बात तो निकल रही थी क्वारंटाइन जोन के अंदर है, रेड जोन में आया हुआ है गाँव, पता नहीं था। कल परसों से ये थोड़ा ध्यान में आया तो 181 पे शिकायत की। उसकी अभी कोई संतुष्टि भरा जवाब तो आया नहीं हमारे पास, और आज फिर आपको बुला के पत्रकारिता के रूप में दिया है। और एमपी महोदय से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात हो नहीं रही है। उनको व्हाट्सएप के ऊपर जरूर मैसेज मैंने डाला था, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने भी। सब गौर करो, थारे बजट रोड आ रही है, फिर यदि गाँव सुविधा दी है तो आप पूछ रही क्यों को नहीं है? बेंगो जिम्मेवार है जी का आप यहाँ वैसा गाँव का लोग तो अब अंदर है, थारा ठेकेदार है जगह ये हरकत कर रहा है, तो ऊपर जो युवा है वो कितों ध्यान दे रहे हैं। नहीं, ये मनोज जी युवाओं की पहल है। इसमें हमारे गांव का मनीष सोनी है,
नरेश जोशी है, अमरचंद जोशी है, इन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेकर के गांव में युवाओं ने, हमने सोचा हमारा गांव कंटेनमेंट जोन में है फिलहाल। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि लॉकडाउन के अंदर कंटेनमेंट जोन होते हुए भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं। किस लिए निकल रहे हैं? हमारे गांव के भले के लिए निकल रहे हैं। हम कोई बीमारी फैलाने के लिए नहीं निकल रहे हैं, हमारे गांव के भले के लिए निकल रहे हैं। कि जो ठेकेदार, इसको मालूम है कि बाएं एक कंटेनमेंट जोन में है, इसको सब कुछ मालूम है, तभी यह रोड 6 किलोमीटर की दूरी, मेरे साथी ने बताई अभी 6 किलोमीटर की दूरी इसने मात्र 3 या 4 दिन में कंप्लीट कर दी। जैसे ही बाएं कंटेनमेंट जोन में आया, इन्होंने सोचा कि गांव वाले कोई कुछ नहीं कहेंगे और तुरंत इस रोड का पूरा काम करवा दिया। ये आपके सामने आप देख सकते हो। इसकी मटेरियल की, मैं तो यही कहना चाहूँगा मनोज जी, इसकी मटेरियल की तुरंत प्रभाव से जांच होनी चाहिए और ठेकेदार के ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप लगने चाहिए। क्या रोड की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है? खराब तो देखने लायक था ना, खोद के देखी है, माल गिरडे को नहीं है, बिल्कुल माल को नहीं। अब आपने देखी हुई खोद के, यहाँ इसमें माल है ही नहीं। ये ठेकेदारों में मिली भगत है कौन तो MP साहब से निवेदन है कि इसकी जांच कराया जाए, क्योंकि बगैर वो पीसो नहीं खा रहे हैं लोग। आपने देखा है बिल्कुल इस पर काला काला करके ये लिपा पोती करी गई है रोड के ऊपर, क्योंकि ये रोड 20 सालों से बनी है, भीड़ की रोड है, अभी नहीं बनी है। इससे पहले जो बनाई गई थी वो रोड कम से कम काफ़ी रोज तक चली वो, और अब ये डबल रोड आई है, डबल रोड के अंदर इन्होंने कुछ माल नहीं डाला है। तो सराह से निवेदन है MP MLA जो भी जो देखेंगे कि ये रोड की जांच की जाए और इस पर दोबारा माल गिरा जाए। अच्छा, ठेकेदार वगैरह ने एक बारे में कहो कि ठेक दी? ठेकेदार मिले ही को नहीं, लेबर मिला है, का माल बढ़िया गिर रहे हैं, कोई दिक्कत को नहीं। 4 दिनों में पानी चाहिए, इलेक्शन छोड़ा है, वो भी बड़ी मुश्किल में। 1 टंकी छोड़ा है, 1 टंकी पानी कितना चल रहा होता, क्यों 1 टंकी को जो प्रेशर छोड़ा जाता है उस समय 50-100 घरों में पानी पहुँचता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाए, प्रेशर बिना पानी पहुँच जाएगा नहीं। सबसे मोटी समस्या गौशाला की हो रही है। गौशाला में हमारे पास में 400 गायें हैं लगभग। गाँव में खारा पानी है, टैंकर वाले 1500 रुपये लेता है। अब पानी कहाँ से लाए बताओ, पशुओं के लिए पानी कहाँ से लाए, ये मोटी समस्या आ रही है। तो जय नेक्सन ने कई बार बोल दिया कि पानी की तकलीफ आ रही है, पीछे आ रही है, वो आ रही है, लेकिन सबसे मोटी समस्या तो गौशाला की आ रही है कि पानी नहीं है गौशाला के अंदर बिल्कुल ही। तो जय नेक्सन से निवेदन है कि वो गौशाला 4-5 जल्दी टैंकर भेजे तो उनकी व्यवस्था तो चलती रहे। गांव तो जैसे जैसे पिएगा वैसे पिएगा। तो अब भाई हूँ है जी की बनीन है जी की रोड बननी है, लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है जी की, बता रहे हैं ग्रामवासी, और वाक्य में आरोप है जी का गंभीर लगा रखे है। तो निवेदन है शासन प्रशासन के लोगों की जांच है जी की करवाई जाए, और यदि कुछ इशू पाई जाए तो खिलाफ कार्रवाई भी करे जाए। बाकी चूरू की अपडेट पाने खाते चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल भी दबा लियो, ताकि आगे जो भी वीडियो में नोटिफिकेशन थाने मिलता रहे। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।